हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट और DSSB 2023 की मैथ के बारे में, क्योंकि हमारे दोनों ही एग्जाम आने वाले कुछ मंथों में कंडक्ट होने वाले हैं और दोनों ही एग्जाम में हमारा मैथ का रोल एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं विभाज्यता। अब ये होती क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका रोल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कैलकुलेशन में। यह हमारी कैलकुलेशन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। लेकिन इससे कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसको हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की, 16 की, 32 की। तो इन पांचों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी के बाद जो 64, इसी के जो 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं, उन सभी हमारे एक ही रूल से फॉलो होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 की हमारी विभाज्यता क्या होती है, विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि 2 से हमारा वो कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा। जब आपसे पूछ लिया जाए बताइए इतना बड़ा नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या आपसे कह दिया जाए 4 से बताइए होगा या 8 से बताइए, दोनों नंबर होंगे 16 से 32 से, तब आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि छोटा नंबर अगर होगा तब तो आप सीधे डिवाइड करके पता कर लेंगे। लेकिन जब हमारे पास इस टाइप का बड़ा कोई नंबर दे रखा होगा और अब पूछा जाए बताइए 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है किसकी, डिविजिबिलिटी रूल की। अब डिविजिबिलिटी रूल हमारा 2 का कहता क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा दे रखा हो 20 दे रखा है, हमको पता ही है 20 किससे, 2 से पूरा पूरा डिवाइड है, कोई भी रिमाइंडर हमको नहीं मिलेगा। अब अगर हम दूसरी बात करें 24, ये भी हमारा डिवाइड है 2 से। अब अगर हम बात करें 144, यह नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड है। अब अगर हम बात करें 2164, ये भी हमारा डिवाइड है। अब अगर हम बात करें 3940, यह नंबर भी हमारा डिवाइड है। लेकिन हम किस बेस पे कह रहे हैं या हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका हमारा रूल ये है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका कि हमारा इकाई का अंक यूनिट डिजिट पर हमारा दिया गया जो डिजिट है वह या तो 0 हो या तो हमारा कोई इवन नंबर हो, तो हमको चेक करना है लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि कहने का ये है, ये मैंने सिर्फ आपके थोड़ी सी हिंट पॉइंट के लिए लिख दिया है, आपको मैं इससे नहीं समझाने वाला हूं, ये सिर्फ आपको नोट कर लेना है, जिससे आपको रिमाइंड कर सके, कभी आप आगे पढ़े तो आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आप सीधे अपने नोट से देख सके। तो इसका मतलब हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, हमारे दिया गया नंबर, जैसे हमारा ये नंबर है, दिया गया नंबर का जो यूनिट प्लेस है, यह यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, यहां पर या तो 0 हो या तो कोई भी हमारा इवन नंबर हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस टाइप का कोई भी इवन नंबर हो। लेकिन सिर्फ कब, सिर्फ इकाई का अंक यूनिट डिजिट पर, केवल और केवल यूनिट डिजिट पर आपको चेक करना है। या हम सिंपल सा समझ ले, जो भी डिजिट है उसका लास्ट डिजिट जो कहलाएगा, ये नंबर का हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। अगर हमको 0 मिल जाए या कोई इवन नंबर मिल जाए तो वह पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। यह बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इसका मतलब ये जो दिया गया नंबर है या हमारा 2 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसमें हमको कोई भी शेष या रिमाइंडर नहीं मिलने वाला है। अब इस वाले नंबर पे हमको 2 लिखा है, 2 हमारा एक इवन नंबर होता है, या तो यहां पर 2 होता, या तो हमारा 4 होता है, या हमारा 6 होता, या 8 होता, कोई भी होता है। लेकिन केवल इकाई के अंक पर हमको 0, 2, 4, 6, 8 देखना है। अगर हमको लास्ट डिजिट पर मिल जाता है तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि यह पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। चाहे आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर कर देखिएगा, ये दोनों ही नंबर हमारे 2 से डिवाइड होंगे। लेकिन अगर बात आ जाती है, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम चेंज कर देते, लिख देते 5, 8, 3, 2, 4, 9, 7, 1। अब बताइए यह नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तब आपको मैंने बताया है, केवल आपको किससे
मतलब है सिर्फ आपको लास्ट डिजिट से नंबर से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, जो कि हमारा यहां पर 1 है, ना हमारा यहां पर 0 है, ना हमारा यहां पर 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, क्या है 1 है। और 1 हमारा 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब कि यह नंबर दिया गया नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप लोगों को 2 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस अगर आपको 2 का समझ में आ गया है तो अब हमारा 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, अब आपको इनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे मैंने आपको 2 का बताया कि लास्ट डिजिट चेक करना है, केवल आपको वहां पर 0 हो या हमारा कोई इवन नंबर हो। तो 4 का हमारा रूल यह कहता है कि हमारा लास्ट डिजिट और साथ में हमारे टेंस पर डिजिट, ये लास्ट के 2 डिजिट, मतलब कि कोई कितना बड़ा भी नंबर हो, केवल आपको लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। क्या करना है, लास्ट के केवल 2 डिजिट को देखना है। इसमें लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या हैं, 70 है। अगर यह 70 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो यह पूरा नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, यह पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। किससे हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। तो अब हम डिवाइड कर कर देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 5 6 7, 30 हमारा 3 हमारा रिमाइंडर 3 हमारे पास बच गया और 30 हो गया। तो हमारा इसका मतलब या हमारा 4 से डिवाइड नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा ये दिया गया 70, मतलब पीछे से आपको 2 डिजिट लेना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये कहता है चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो, आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट को लेना है और उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो दोनों ही डिवाइड हमारे डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 4 से, तो वह पूरा दिया गया नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने 70 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो हमारा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ये दिया गया नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हमारे यहां पर कोई ऐसा नंबर होता, जैसे अब हम इस पे चेक कर लेते हैं, इस पे हम लोग कर लेते हैं 4 वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें बनाना है, तो हम देख लेते हैं इस वाले में हमारा क्या 4 से डिवाइड होगा। तो किससे मतलब है, आपको केवल और केवल लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है 82 से। तो 4 2 जा 8 और नहीं जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने देख लिया लास्ट के दिए गए जो हमारे 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कि यह दिया गया इतना बड़ा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो 4 से डिवाइड होंगे। चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं कि हमारे 4 के कुछ एग्जाम्पल जो कि हमारे डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, हम चेक करके देख लेते हैं। 4 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहता है केवल और केवल आपको लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है। अगर वो हमारे 4 से डिवाइड होता है तो वह दिया गया पूरा ही नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए लास्ट का 2 डिजिट हमारा क्या है, 00 हो। तो आपको याद रखना है, आपको मतलब केवल लास्ट के 2 डिजिट है, वहां पर या तो हमारा कोई ऐसा नंबर हो जो 4 से डिवाइड हो या तो हमारा 00 हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमारा 00 है तो यह भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने आपको 2 में बताया था, 2 के डिविजिबिलिटी में बताया था, जो हमारे इकाई के अंक पर दिया गया नंबर या तो 0 हो या तो कोई इवन नंबर हो। उसी प्रकार से हमारे 4 के वंस और टेंस पे दिया गया नंबर, दोनों ही नंबर पे अगर हमारे 0 है तब यह पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बता सकते हैं कि यह 4 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा ये कह दे तब हम कैसे चेक करेंगे, तो हमें वही याद रखना है कि हमें किससे मतलब है, लास्ट के केवल और केवल 2 डिजिट से। लास्ट का 2 डिजिट हमारा 52 है। अब हम इसी 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर कर देखते हैं। तो 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 3 जा 12, इसका मतलब ये 52 हमारा डिवाइड हो रहा है 4 से। तो अब हम कह सकते हैं ये दिया गया पूरा ही नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। आपको अब चेक करने की, पूरे नंबर पर डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या याद आप लोगों ने क्या समझा 4 के डिविजिबिलिटी रूल से, कि लास्ट के 2 डिजिट पर या तो 00 हो या तो हमारा ऐसा नंबर हो कि जो कि हमारा 4 से पूरा डिवाइड होता हो, तो
तो पूरा दिया गया नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, तो 19 का हमको पता है ये 19 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं ये दिया गया पूरा ही नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप आपको 2 का और 4 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है। अब हम चलिए देख लेते हैं कुछ 8 का, 16 का, 32 का। जैसे आपने 2 का समझा, 4 का समझा, बस वैसे ही हमारा है 8 का, वैसे ही हमारा है 16 का, वैसे ही हमारा है 32 का। चलिए अब हम उनको देख लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है। जैसे आपने 2 का समझा, 4 का समझा, वैसे ही हमारा 8 का है। 8 हमारा कहता है कि अगर हमारा दिया गया नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, क्या लास्ट के 3 डिजिट मतलब कि हमारे कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर दे रखा है, इसके लास्ट के 3 डिजिट हमारे कौन से हैं, तो ये 000, ये हमारा क्या है लास्ट के 3 डिजिट। ऐसे ही हमारे इस क्वेश्चन में लास्ट के 3 डिजिट क्या है 712। इस वाले क्वेश्चन में लास्ट 3 डिजिट हमारे क्या है 516। तो आपको 2 में कितना याद रखना है, लास्ट का पहला डिजिट। 4 में क्या याद रखना है, लास्ट के 2 डिजिट। 8 में क्या याद रखना है, लास्ट के 3 डिजिट। अब याद कैसे करेंगे, तो याद करना ऐसे है कि 2 1 जा 2, ये हमारा 2 का मल्टीप्लाई है, मतलब 1, 2 की घात 1 हमारा 2 होता है, तो हमारे लास्ट का 1 डिजिट। ये हमारा 4 जो होता है 2 की घात 2 होता है, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, तो लास्ट के 2 डिजिट ये हमारी जो घात पर चढ़ी हुई है, तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट। अब हमारा 8 जो होता है 2 की घात 3 होता है, तो इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। 16 हमारा होता है 2 की घात 4, तो लास्ट के 4 डिजिट चेक करना है। और जो हमारा 32 होता है 2 की घात 5 होता है, तो आपको लास्ट के 5 डिजिट चेक करना है। अगर यहाँ 64 होता है 2 की घात 6, तो मतलब लास्ट के 6 डिजिट आपको चेक करना है। आप लोग देखकर बता पाएंगे कि कौन सा हमारा नंबर डिवाइड होगा। तो यह हमारा 8 की डिविजिबिलिटी रूल है। तो आपको यह देखना है लास्ट के दिए गए 3 डिजिट, लास्ट के दिए गए 3 डिजिट या तो हमारे 000 हो, या तो हमारे 000 हो, याद रखिएगा, या तो 000 हो, या तो लास्ट के 3 डिजिट दिए गए 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होते हो। यह केवल और केवल लास्ट के 3 डिजिट हमारे अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारा यह पूरा नंबर हम कह सकते हैं कि 8 से डिवाइड होता होगा। अब लेकिन हम अगर चेक करें इस वाले में, तो इसमें भी वही करना है, लास्ट के 3 डिजिट को आपको 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर हमारा डिवाइड हो जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो इसका मतलब यह पूरा नंबर दिया गया हमारा 8 से डिवाइड होगा। तो ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा लास्ट के 3 डिजिट में या तो 000 हो, 000 इस तरह से हो, तो यह पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा पता है कि 8 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर लास्ट के 3 डिजिट में हमारा नंबर है और आपको देखना है 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो 712 को आप क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 8 8 64 होता है, 72, 8 9 72, तो इसका मतलब 712 हमारा 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये दिया गया इतना बड़ा नंबर भी हमारा 8 से पूरा डिवाइड होगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको यहीं से पता लग गया 712 अगर 8 से डिवाइड होता है, तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, तो ये 516 को हम चेक करते हैं 8 से डिवाइड करके, तो हमारे देखेंगे 516, तो 516 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 6 48, 49 50, मतलब 26, तो हमारा 26 डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये दिया गया इतना बड़ा नंबर हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। आप सीधे कहां से पता कर सकते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को आप चेक कर लीजिए 8 से डिवाइड करके, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये हमारा 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। या तो हमारे लास्ट के 3 डिजिट पे 000 लिखा हो, तो वह पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। नहीं तो अगर 000 नहीं है, तो अगर नंबर लिखे हैं तो वो लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ये हमारा 8 से डिवाइड होगा। अब हम समझ लेते हैं 16 और 32 का कुछ अलग नियम नहीं है। 16 और 32 का नियम ये है, मैं इसी में बता देता हूं। अब मैं उसको अलग से क्या बताऊं, आपको इसी में समझा देता हूं। 16 हो या 32 हो, आपको ऐसे देखना है जैसे हमारा क्वेश्चन यही होता, 8 की जगह 16 पूछा होता,
तो लास्ट के उसमें क्या करते हैं, लास्ट के 4 डिजिट, क्योंकि 2 की घात 4 हमारा होता है 16, तो इसका मतलब 4, लास्ट के 4 डिजिट आपको चेक करना है। इस क्वेश्चन में अगर लास्ट के 4 डिजिट में हमारे 4 जीरो होते, मतलब कि लास्ट के 4 डिजिट से, अब मतलब है हम लोग किसका रूल लगा रहे हैं, हम लोग 16 का रूल लगा रहे हैं कि 16 का रूल हमारा क्या होता है। तो लास्ट के 4 डिजिट में अगर हमारा यहां पर भी 0 लिखा होता, ये 0 होता, तो हम कह सकते थे कि यह दिया गया नंबर भी हमारा 16 से पूरा डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट के 4 डिजिट में अगर हमारे 4 बार 0 है, मतलब कि लास्ट के 4 डिजिट में हमारे 4 बार 0 है, तो यह दिया गया पूरा नंबर हमारा 16 से डिवाइड होगा। यदि अगर हमें नंबर दे रखा है, तो नंबर दे रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लास्ट के 4 डिजिट को चेक करना है। जैसे कि लास्ट का 4 डिजिट हमारे यहाँ पे क्या है, 5712। अब हमें किसका रूल लगा रहे हैं, 16 का। तो लास्ट के 4 डिजिट आप चेक कर लीजिए, अगर 16 से डिवाइड होता है तो यह नंबर भी हमारा 16 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो यह भी नंबर हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो आप ये डिवाइड कर देख सकते हैं। अब मैं इसको डिस्क्राइब में क्यों बताऊं, आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह हमारा 32 का रूल है, 32 का रूल हमारा होता है 2 की घात 5 हमारा होता है 32। तो आपको लास्ट के केवल और केवल 5 डिजिट देखने हैं। अब आप कह रहे होंगे इतने बड़े नंबर में लास्ट के 5 डिजिट डिवाइड करें तो हम इससे अच्छा पूरा ना कर ले, तो कभी कभी क्वेश्चन आपका बड़ा बनाया जाता है, तब आपको डिविजिबिलिटी रूल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमको यह रूल्स याद होने चाहिए। 32 का हमें रूल याद होना चाहिए कि लास्ट के 5 डिजिट अगर हमारे लास्ट के पांचों डिजिट पे या तो 0000 हो, या तो हमारे लास्ट के 5 डिजिट हमारे 32 से डिवाइड होते हैं। मतलब कि लास्ट के 5 डिजिट हमारे पूरे कौन से 5 डिजिट, जैसे बता दें ये 5 डिजिट, अगर ये 5 डिजिट हमारे लास्ट के 5 डिजिट अगर हमारे 32 से डिवाइड होते हैं तो पूरा दिया गया नंबर भी हमारा 32 से डिवाइड होगा। अब मैं पूरा आपको रिवाइज करा देता हूं ये पांचों के नंबर के बारे में। तो 2 के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट का केवल और केवल आपको क्या देखना है, लास्ट का डिजिट, केवल और केवल लास्ट का डिजिट देखना है। वहां पर या तो 0 हो या तो कोई ऐसा इवन नंबर हो जो से हमारे 2 से डिवाइड होता है। इवन नंबर हमारे वैसे भी 2 से डिवाइड होते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा कहता है लास्ट के 2 डिजिट को आपको देखना है, या तो वो 4 से डिवाइड होता हो या तो वहां पर डबल 0 हो। इसी तरह हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट देखना है, या तो तीनों ही हमारे ट्रिपल 0 हो, या हमारा दिया गया जो डिजिट है लास्ट के 3 डिजिट वह हमारे 8 से डिवाइड होते हो। 16 का रूल हमारा कहता है कि लास्ट के हमें कितने देखने हैं, 4 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट के चारों ही डिजिट पर 4 0 हो, या तो हमारा दिया गया लास्ट के 4 डिजिट हमारा 16 से डिवाइड होता होगा, तो हमारा पूरा नंबर दिया गया नंबर भी हमारा 16 से डिवाइड होगा। और 32 का रूल हमारा है 2 की घात 5। इसका मतलब लास्ट के आपको 5 देखना है। लास्ट के 5 डिजिट पर अगर हमारे 5 बार 0 हो तो हमारा 32 से डिवाइड होगा, या तो लास्ट के 5 डिजिट हमारे 9 5 7 1 2 ये हमारे पांचों डिजिट अगर 32 से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब कि हमारा यह दिया गया पूरा नंबर भी हमारा 32 से डिवाइड होता होगा। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसके बाद भी आप लोग कर सकते हैं। 2 की घात 6 हमारा 64 होता है, तो 64 का रूल हमारा हो जाएगा लास्ट के 6 डिजिट अगर हमारे 64 से डिवाइड होते होंगे तो दिया गया पूरा नंबर भी हमारा 64 से डिवाइड होगा। तो इन पांचों में तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन बनाए तो आप लोग देखकर तुरंत चुटकियों में आंसर निकाल पाएंगे। अब हम कुछ और भी नंबर्स के देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और भी नंबर के डिविजिबिलिटी रूल। हम देखते हैं 5 का, 25 का, 125 का और 625 का। जैसे मैंने 2 के बेस पे आपको सिखाया 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, इसीलिए हमारा यहां पर जो बेस होने वाला है वो 5 होने वाला। अगर आपने 5 का समझ लिया तो फिर आपको 25 का, 125 का, 625 में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि हमारे वो कौन सा नंबर होता है, कैसे पहचाने कि वह हमारा 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए लिखा हो 20, अब आपसे पूछा जाए बताइए या 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 4 20 होता है, तो इसका मतलब हमारा ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अब आपके सामने इतने बड़े बड़े नंबर जब हो और पूछा जाए बताइए 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कभी कभी यह हमको अपने कैलकुलेशन या इनडायरेक्टली हमको अपने कैलकुलेशन में क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तब हमें पता करना होता है कि ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तब हम लोग कैसे पहचाने, या आपके पास लिखा हो 25
तब आपको पता है ये आप हमारा 5 से डिवाइड होता है, या आपके पास लिखा हो 125 तब हमको पता है ये 5 से डिवाइड होता है। लेकिन हम कैसे बता रहे हैं देखकर कि यह हमारे नंबर 5 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो अब हम डिविजिबिलिटी रूल को, विभाज्यता के नियम को सीखते हैं। 5 का क्या होता है, तो हमारा लिखा गया है 5 की घात 1, तो इसका मतलब जैसे हमने अभी समझा था पहले 2 की घात 1 का मतलब कि लास्ट का हमारा एक डिजिट, लास्ट का पहला डिजिट, लास्ट का हमारा पहला डिजिट क्या है 0 है, लास्ट का हमारा पहला डिजिट क्या है 5 है, लास्ट हमारा डिजिट क्या है 1 है। तो मतलब आपको जब 5 की डिविजिबिलिटी रूल या आपको कोई भी नंबर में देखना है कि यह 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर को केवल और केवल आपको लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट में यदि आपके 0 हो, लास्ट डिजिट में यदि 0 हो, सुनिएगा गौर से सुनिएगा, लास्ट में डिजिट में आपको या तो 0 हो या दिए गए लास्ट डिजिट में हमारा 5 हो, मतलब कि लास्ट डिजिट में आपके या तो 0 हो या हमारा 5 हो, केवल 2 चीजें, या तो 0 हो या तो 5 हो। तो आपका कितना बड़ा भी नंबर दे रखा हो वह नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा 100% डिवाइड होगा। अब इतना बड़ा नंबर लिखा है लेकिन लास्ट डिजिट पे हमारे लिखा हुआ है 0, तो अब हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये दिया गया इतना बड़ा नंबर भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल है हमारा, लास्ट का डिजिट जो भी है हमारा वो हमारा 0 होना चाहिए या तो हमारा 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में कोई भी हमारा डिजिट लिखा हुआ है तो वह नंबर हमारा दिया गया पूरा डिवाइड होगा। अब देखिए यहां पर हमको 5 लिखा है तो लास्ट डिजिट पे है और 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पूरा दिया गया नंबर भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल 5 की अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस नंबर पर भी देख लेते हैं, लास्ट पे हमारा 1 लिखा है, तो मैंने अभी 1 से रिलेटेड कुछ नहीं बताया, मतलब कि क्या होना चाहिए या तो 0 या तो 5, तभी हमारा नंबर ये डिवाइड होगा 5 से। तो इसका मतलब यह दिया गया नंबर हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लास्ट डिजिट में हमारा 1 लिखा हुआ है। तो आई होप अब आपको 5 का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगर आपने अच्छा 5 का समझ लिया है तब आपको 25 का 125 625 में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, वही हमारा 5 हमारा बेस होने वाला है। अब अगर हम लोग कह दें, इसी नंबर पे कह देते हैं, यदि अगर हमारा यहां पे होता 25, अगर आपसे कह दिया जाता बताइए यह दिया गया नंबर हमारा 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तब कैसे पहचाने, तो हमारा रूल है 5 की घात 2, 5 की घात 2 हमारा होता है 25, तो इसका मतलब पावर में कितना चढ़ा है 2, तो हमको लास्ट के केवल और केवल कितना देखना है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, लास्ट के 2 डिजिट को। अगर लास्ट के 2 डिजिट पर हमारे 00 हो, मतलब लास्ट के 2 डिजिट पे हमारे 00, यहां पर हमारा 00 होता, ये होता, तब हम चेक करते 25 का डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 25 में आपको याद रखना है लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, लास्ट के 2 डिजिट पर या तो हमारे 00 हो या तो हमारा ऐसे नंबर हो जो कि 5 से डिवाइड होते हो। जैसे मान लीजिए इसमें चेक करना होता, लास्ट डिजिट हमारे क्या है 45 है, तो हमको पता है यह 5 से यह 45, यह केवल 45 की बात कर रहे हैं, यह 45 हमारा डिवाइड हो जाता है 9 बार, हमको कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, कोई भी शेषफल नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यह दिया गया नंबर भी हमारा किससे डिवाइड होता होगा, दिया गया नंबर भी हमारा पूरा किससे डिवाइड होता होगा, 25 से होता होगा। तो आई होप अब आपको 25 का भी समझ में आया होगा। 25 का रूल हमारा यह है कि कोई भी दिया गया नंबर में लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, या तो उसमें हमारे 00 लिखा हो या तो हमारा कोई ऐसा नंबर हो जो कि हमारा 25 से डिवाइड होता हो। इसमें हमें चेक करना है 25 से होगा या नहीं होगा। तो 71 आपको पता है 25 से नहीं जाता है, क्योंकि 25 तिया हमारा होता है 75, ये लिखा हुआ है 71, तो इसका मतलब यह भी नंबर हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो केवल आपको 25 में क्या चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट। अब आपको मैं ये 125 625 नहीं समझा रहा हूं, अगर आपको 5 और 25 समझ में आ गया है तब आप खुद से भी कर सकते हैं 125 वाला और 625 वाला।
बस फर्क इतना है, 5 वाले में हमने लास्ट का 1 डिजिट लिया था, 25 वाले में लास्ट का 2 डिजिट लिए थे, तो 125 वाले में आपको कितना लेना है, लास्ट के 3 डिजिट लेना है। क्या लेना है, लास्ट के 3 डिजिट लेना है और चेक करना है क्या वो लास्ट के 3 डिजिट पे हमारा 000 लिखा है या तो हमारा कोई ऐसा नंबर लिखा हो जो कि हमारा 125 से डिवाइड होता हो, तो दिया गया पूरा ही नंबर हमारा 125 से डिवाइड होगा। अब हम देख लेते हैं 625 का, तो कोई भी चेंज रूल नहीं है, 5 की घात 4 हमारा होता है 625, तो हमें देखना है लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट में या तो 4 बार 0 लिखा हो या लास्ट के 4 डिजिट में हमको कोई ऐसा नंबर लिखा हो जो कि हमारा 625 से डिवाइड होता हो। लास्ट के 4 डिजिट हमें देखना है 625 के लिए कोई ऐसा नंबर लिखा हो जो 625 से डिवाइड होता हो, तो दिया गया पूरा ही नंबर हमारा 625 से डिवाइड होगा। आई होप अब आपको ये चारों में डाउट नहीं होने वाला हो, चाहे आपसे 5 का पूछ ले, 25 का, 125 का, 625 का। अब हम देख लेते हैं कुछ और भी चीजें, जैसे कि हमारा पूछा जाता है 3 का और 9 का, 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, चलिए अब हम वो देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 3 का और 9 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको नोट करने के लिए मैंने लिख दिया है सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3, या आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और 9 का भी हमारा होता है सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9। आपको इससे मतलब नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे कि आपसे पूछा जाए बताइए इतना बड़ा नंबर दे रखा हो और आपसे पूछा जाए 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तब आपको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने में हमको समय लगेगा और हमारे एग्जाम में हमारे पास समय नहीं होता है। तब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जितने भी नंबर ये दे रखे हैं, मतलब कि मैं अभी आपको समझा देता हूं। जैसे लिखा हुआ है 5231, तो आपको 5 लेना है +2 +1, 2 के बाद +3 था, सॉरी 3, फिर +1 +4 +5 +1, मतलब कि जितने भी डिजिट थे इनको आपको क्या करना था, ऐड करना था। आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ओरली एडिशन करना आना चाहिए। तो 5 2 7 7 3 10 1 11 4 15 5 20 1 21, तो इसका मतलब हमको टोटल इनका सम कितना हो गया, टोटल सम हमको मिल गया 21। बस आपको जो भी टोटल सम मिल जाए डिजिट्स का, उसको आपको 3 से डिवाइड कर कर देखना है। अब इस टोटल सम को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमको पता है 7 बार डिवाइड हो जाएगा और हमको रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जो भी हमारे डिजिट का सम मिलेगा, अगर वो हमारा 3 से डिवाइड होता है तो दिया गया इतना बड़ा नंबर जो है वह भी हमारा 3 से डिवाइड होता है। तो आपका रूल यही है 3 का कि जितना बड़ा भी नंबर हो उनके सभी डिजिट को आप ऐड कर लीजिए, जितना भी आपका सम आएगा उसको 3 से डिवाइड कर कर देखिए। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो दिया गया पूरा नंबर ही आपका 3 से डिवाइड होगा। अब हम इस पे लगा कर देखते हैं, तो हमको पता है 7 2 9 1 10 5 15 15 3 18 2 20 4 24 24 3 27 24 3 27। इसका मतलब कि हमारा डिजिट का जो सम आया कितना आया, 27 आया। अब हमको पता है यह 27 भी 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब कि यह दिया गया हमारा पूरा नंबर ही हमारा 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि हमारा यही रूल है सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3 देन द होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब हम लास्ट और चेक कर कर देख लेते हैं। तो 9 और 1 10 6 16 4 20 20 10 20 10 30 30 और 10 40। इसका मतलब हमें टोटल डिजिट का जो सम आया वो हमारा 40 आया। अब हम 40 को पता है यह हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब कि दिया गया पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3 देन द होल नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। अब हम देख लेते हैं 9 का हमारा रूल क्या है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9, जैसे हमारा 3 का है वैसे ही हमारा 9 का है। तो 9 का रूल हमारा ये कहता है आपको जैसे 3 में सभी डिजिट का आपको सम करना था, जैसे ये मैंने बताया था सभी डिजिट का सम करना है। अब आपको बस 3 की जगह पूछ लिया होता बताइए 9, आप 3 की जगह पूछा होता 9, तो आपको चेंज ज्यादा रूल नहीं है, सभी का आपको ऐड करना है। एडिशन हमारा कितना आया था, 21 आया था, डिजिट का सम हमारा 21 आया था। अब हम इसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे। हमको 3 वाले डिविजिबिलिटी रूल में 3 से
डिवाइड करना था सम ऑफ ऑल डिजिट का, लेकिन हमारे 9 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको 9 से डिवाइड करके देखना है। तो 9 दूनी 18, इसका मतलब 9 दूनी 18 होता है, तो हमारा यह डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब यह पूरा दिया गया नंबर भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। यह नंबर हमारे 9 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा था। इस पर लगाकर देखते हैं क्या यह नंबर 9 से डिवाइड होगा, यह नहीं होगा। तो हमको पता है इन सभी का डिजिट का जो सम आया था हमारा 27 आया था। 27 डालते हैं 9 2 89 27, मतलब कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल डिजिट को अब आपको किससे डिवाइड करना है, 9 से करना है। तो 9 से हमारा 27 डिवाइड होता है, इसका मतलब यह दिया गया नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड होता है। आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। 9 का मतलब कि यही है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, देन द होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। और 9 वाले में हमारा रूल है सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9, देन द होल नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 9। तो हमारा 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समाप्त हो गया। अब हम चलिए कुछ और भी नंबर का देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि हमारा 6 का, 12 का, 15 का और 20 का। इसका थोड़ा सा हमारा अलग होता है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि 6 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब आपको ये एग्जांपल दे रखा है और ये एग्जांपल, अब आपसे पूछा यह 6 से डिवाइड होता है या नहीं, ये होता है या नहीं। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा अलग से कोई नहीं होता है। जो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े हैं उन्हें डिविजिबिलिटी रूल के बेस पर बनाया गया है कि 6 का रूल हमारा ये होता है कि 6 को हमें इस प्रकार से ब्रेक करना है कि इन दोनों ही नंबर पे हमारा कोई भी कॉमन ना मिले, कोई भी कॉमन ना मिले। तो इसका मतलब हमने 6 को ब्रेक किया, 2 मल्टीप्लाई किए 3 में, 2 मल्टीप्लाई 3 हमारा कितना होता है 6, तो 2 और 3। अब हमको ये देखना है कि ये जो दिया गया नंबर है वह 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हमें डिविजिबिलिटी रूल 2 को पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो लास्ट डिजिट है वह हमारा या तो 0 होना चाहिए या तो हमारा 2 होना चाहिए या 4 या 6, कोई भी इवन नंबर होना चाहिए। तो यहां पर हमारा देखिए 4 लिखा है, एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब यह 2 से ओके है, 2 से डिवाइड होता है। अब इस नंबर पर देख लेते हैं, तो यह भी हमारा 8 लिखा है, 8 है तो हमारा इवन नंबर है, तो यह भी 2 से डिवाइड होता है। लेकिन आपको यह भी देखना है क्या यह नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 5 1 6 4 10 1 11 3 11 3 14 4 18 हमारा 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, यह नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3, देन द होल नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। तो इसका मतलब कि यह नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर हमारा यह नंबर दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, 2 से भी 3 से भी, तभी हम कह सकते हैं यह नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। अगर यह 2 से हो रहा होता, 3 से ना हो रहा होता, तब यह 6 से भी डिवाइड ना हो रहा होता। लेकिन अगर यह 3 से डिवाइड हो रहा होता, 2 से ना हो रहा होता, तब भी हम कह सकते थे यह 6 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तभी हमारा 6 से डिवाइड यह नंबर होगा। जैसे यह नंबर हमारा डिवाइड हो रहा था दोनों से। अब इस वाले में हम देख लेते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 8 7 15 4 19 19 1 20 5 25 25 5 30 4 34 34 और 42, टोटल हमारा 42 हुआ। 42 हमको पता है 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब कि हमारा 42 3 से डिवाइड होता है। तो यह 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से ही डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यह 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि हमारा रूल कहता है या 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी यह पूरा नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा। तो आई होप अब आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या बचा, 12 15 20। तो आप लोग इसी के बेस पर इन सभी को कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन अब आपको क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। 12 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी नंबर, जैसे कि अगर मान लीजिए यही नंबर दिया होता और पूछा गया होता बताइए 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तब हमको देखना है वह नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है।
4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा होता और 4 से भी डिवाइड हो रहा, दोनों से डिवाइड हो रहा होता, तो यह दिया गया पूरा नंबर भी हमारा 12 से डिवाइड होगा। 15 का रूल हमारा यह है कि दिया गया नंबर हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर हमारा ये दोनों ही नंबर से डिवाइड है तो दिया गया कितना बड़ा भी नंबर हमारा हो वह हमारा 15 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम बात करें 20 की, तो 20 वाले में आपको क्या करना है, पहले आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगानी है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर लगाने के बाद अगर वह नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, साथ ही साथ वह 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दिया गया जो जितना बड़ा भी नंबर हुआ हमारा 20 से भी डिवाइड होगा। तो आई होप आप लोगों को यह चारों ही समझ में आए होंगे, इनके रूल को समझ में आए होंगे। अब हम चलिए कुछ देख लेते हैं, जैसे 11 का हमारा और 7 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि वह थोड़ा हमारा अलग होता है और उससे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने की संभावना भी ज्यादा होती है। चलिए अब देख लेते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या होता है। 7 का हमारा कोई भी रूल नहीं होता है, बस उसको बनाया गया है। आपको केवल 3 बातें याद रखनी है 7 के डिविजिबिलिटी रूल में, क्या क्या वो हम देख लेते हैं। पहली बात आपको याद रखनी है, कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि हमारा 6 बार रिपीट हो। देखिए एक ही नंबर हमारा कितनी बार रिपीट हो, 6 बार रिपीट हो, मतलब कि कोई भी ऐसा भी डिजिट हो जो हमारा 6 बार रिपीट हो रहा होता, 2 2 2 2 2 2, कोई भी नंबर होता 6 बार रिपीट हो, कोई भी डिजिट 6 बार अगर रिपीट होता है तो वह हमारा 7 से डिवाइड होगा। जैसे हमारा ये एग्जांपल है 4 4 4 4, 6 बार आना चाहिए, एक ही डिजिट 6 बार रिपीट होता है तो वह नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा। यह हमें पहला पॉइंट याद रखना है, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये होगा, वह 7 से डिवाइड तो होगा लेकिन वह हमारा 3 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा और 37 से भी और 1001 से भी डिवाइड होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा डिजिट अगर 6 बार रिपीट होता है तो वह हमारा 7 से डिवाइड तो होगा, लेकिन साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी और 1001 से भी। यह था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा यह कहता है कोई भी 2 डिजिट का नंबर, जैसे ये 40 है, यह हमारा 3 बार रिपीट हो जाए। कितनी बार रिपीट हो जाए? 3 बार। देखिए 40 आया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार रिपीट हो जाए। जैसे दूसरे वाले में देखिए 19 1 बार रिपीट हुआ, फिर 1 बार, फिर 19, तो यह हमारा मतलब कि कोई 2 डिजिट का नंबर हमारा 3 बार रिपीट हो जाए वह हमारा 7 से डिवाइड होगा। 7 से तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ ही साथ वह हमारा 3 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा और 37 से भी होगा। मतलब कोई 2 डिजिट का नंबर हमारा 3 बार रिपीट होता है तो वह हमारा 7 से भी डिवाइड होगा, हमारा 3 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा और 37 से भी होगा। अब हम समझ लेते हैं थर्ड पॉइंट को, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमारा थर्ड पॉइंट है कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर हमारा 2 बार रिपीट होता है, कोई 3 डिजिट का नंबर अगर हमारा 2 बार रिपीट होता है तो वह हमारा 7 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ 302 302 2 बार रिपीट हुआ है तो वह हमारा 7 से डिवाइड तो होगा, साथ ही साथ वह हमारा 11 से भी रिपीट होगा, डिवाइड होगा, 13 से भी होगा और 1001 से भी डिवाइड होगा। तो यह 3 बातें आपको 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए याद रखनी पड़ेगी। यह आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई भी रूल नहीं है, यह सिर्फ बनाया गया है। अब हम समझ लेते हैं अपने लास्ट डिविजिबिलिटी रूल, जो कि है हमारा 11, क्योंकि 11 हमारा जो है वो एक इंपॉर्टेंट बन जाता है डिविजिबिलिटी रूल में। चलिए अब हम उसको समझ लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपना एक और लास्ट जो है हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि यह हमारा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या है डिविजिबिलिटी रूल? आपको यहां पर लिखाया मैंने कुछ नहीं है, सीधे आप क्वेश्चन से समझ लिए। देखिए आपका रूल ये है, अच्छे से समझिएगा। आपको ये देखिए, एक ये हमारा, हम पहले वैल्यू लिख देते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर पोजीशन है, सेकंड नंबर पोजीशन, थर्ड नंबर पोजीशन, 4 नंबर पोजीशन, 5 नंबर पोजीशन, 6 नंबर पोजीशन, मतलब 6 डिजिट है तो हमारे 6 पोजीशंस हैं, डिजिट की हमारी 6 पोजीशंस हैं। आपको क्या करना है, ऑड नंबर वाले जो भी डिजिट हैं और इवन वाले नंबर की जो डिजिट हैं उनको ऐड करना है अलग अलग। देखिए ऑड नंबर पे हमारा 6 है, 2 है, 5 है, यह 3 हमारे हैं ऑड नंबर पे। तो हमारे क्या क्या है, 6 है, 2 है और 4 है, ये हमारा हो गया।
इवन नंबर पे देखिए 2 पर हमारा ये है, 4 पर ये है और 6, तो हमारा हो गया 2 पर क्या था 5 और हमारा था 1 और 1 हमारा था 6। ये हमारे दोनों हो गए अलग अलग। मतलब कि आपको सॉरी इवन नंबर वाले डिजिट के आपको सम करना है और ऑड डिजिट वाले नंबर का भी आपको सम करना है। तो ये 6 4 10 2 12, यहां से हमको मिल गया 12, यहां पर 6 5 11 1 12। तो हमें ये पता लगा कि जो भी हमारे इवन पोजीशन के जो डिजिट हैं उनका सम माइनस ऑड पोजीशन के जो भी हमारे डिजिट हैं उनका सम, हमारा दोनों ही को ही आपको क्या कर देना है, दोनों का आपको डिफरेंस निकाल लेना है। दोनों को ही डिफरेंस, चाहे आप इवन से ऑड का निकालिए या ऑड से इवन का निकालिए, दोनों का आपको डिफरेंस निकाल लेना है। अगर दोनों का ही डिफरेंस हमारा या तो 0 हो जाता है, जैसे 12 में से 12 जाएगा तो 0, या तो हमको उनका डिफरेंस 0 मिल जाए या तो कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो कि हमारा 11 से डिवाइड होता हो। क्या है डिविजिबिलिटी रूल, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जैसे आप डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, पोजीशन आपको पता है, यह पहली पोजीशन 1 3 5 और ये हमारी हो गई 7। इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7 + 4 + 9 + 2, ये हमारी हो गई ऑड नंबर पोजीशन। अब इवन की देख लेते हैं, तो 5 3 1 5 3 1, ये हमारी इवन ऑड की दोनों की पोजीशन के डिजिट हो गए। सबको ऐड कर लीजिए, 7 3 10 11 11 और 9 20 21 22, ये हमारा हो गया 22। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 6 6 3 9, दोनों को और घटाएंगे तो घटाने पर हमको कितना मिल जाएगा, 2 इसमें से कम हो जाएगा तो 20 और 7 कम होगा तो हमको दोनों का डिफरेंस कितना मिल जाएगा 13 मिलेगा। तो 13 हमको पता है, ना तो इसका डिफरेंस 0 आया ना तो इसका डिफरेंस ऐसा आया जो कि हमारा 11 से डिवाइड होता हो। हमारा रूल क्या था कि इवन पोजीशन के डिजिट का सम और ऑड पोजीशन के डिजिट का सम, चाहे आप पहले इवन या ऑड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही डिजिट के जो पोजीशन के जो भी सम होगा उनका हमारा डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो हमारा कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि हमारा 11 से डिवाइड होता हो। तब इसका मतलब यह पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमारा यह नंबर 11 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। इसका मतलब यह नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा और यह नंबर दिया गया नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वह आप अच्छे से कर पाएंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। अगर आप लोग DSSS रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसी चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।